लोग मॉकअप से पिक्चर्स डाउनलोड नहीं हो रही। जफर, आपने पिक्चर्स तो डाउनलोड करनी भी नहीं होती, आपने टेम्पलेट डाउनलोड करने होते हैं। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स से लोअर थर्ड या प्रोडक्ट मॉकअप परफॉर्म इन युवा स्किल की समझ तो आ गई, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन के वक्त आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं था या आपको लेयर्स की समझ नहीं आई, काम करते हुए कोई इशू आ गया, आप काम कर नहीं सके, इंस्टॉलेशन का इशू है। ओके, मेजॉरिटी के पास जो है इंस्टॉलेशन का इशू है। ऑलराइट, सही है। तो पावर पॉइंट कितने लोगों के पास अवेलेबल है? अच्छा, वैसे अच्छी बात यह है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने दोनों स्किल सबमिट करवा दिए हैं, विच इज़ रियली गुड। और जिन्होंने काम सबमिट करवाया है, आपका काम बहुत ज़बरदस्त है। और अब ये है कि ठीक है, आप कल तक करवा देना मेहताब। अब का जो आज का हमारा स्किल है, इसमें यह है कि आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हर एक लैपटॉप या कंप्यूटर में पावर पॉइंट मौजूद होता है। आज का हमारा स्किल बहुत आसान और इंटरेस्टिंग स्किल है। अब तक के जितने भी हमने स्किल परफॉर्म किए, लोअर थर्ड और प्रोडक्ट मॉकअप, उन दोनों में आपने टेम्पलेट डाउनलोड किया। अभी कुछ स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि उनको टेम्पलेट डाउनलोड करते हुए इशू आ रहा था। ठीक है, प्रॉब्लम आ रहा है, इट्स ओके, नहीं समझ आती ना करो, आज का स्किल परफॉर्म करो। हमने एक वक्त में एक ही स्किल सेल करना है, ठीक है। फ्रीलांसिंग में अगर आप एक बिगनर की हैसियत से इकट्ठे 2-3 स्किल सेल करने की कोशिश करते हैं तो आपका ग्रोथ रेट बहुत कम होता है। तो अभी जिनको इशू आ रहा था प्रोडक्ट मॉकअप में या लोअर थर्ड में, समझ नहीं आई, समझ आ गई तो सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है, सॉफ्टवेयर है तो टेम्पलेट में इशू आ रहा है। आप लोग आज का स्किल परफॉर्म करें। आज के स्किल में पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा, डिमांड भी बहुत है और उसके साथ साथ ग्रोथ भी ज़्यादा है। अगर आप स्लाइड शो पे ग्रिप हासिल कर लेते हैं और इस स्किल को विदाउट एनी डिफ़िकल्टी परफॉर्म कर लेते हो, तो ये ऐसा स्किल है कि इसमें जितना ज़्यादा आप परफॉर्म करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी ग्रोथ होगी। तो ये स्किल अच्छी नहीं है क्या? स्किल सारे ही अच्छे होते हैं तलहा। देखो, जिस स्किल से आपको पैसे मिलते हैं वो स्किल अच्छे हैं। मैंने जो आपको 3 स्किल सिखाए, इंस्टेंट के 2 सीख चुके, एक आज सीखेंगे, इन तीनों की डिमांड है। डिमांड के साथ साथ हर एक स्टूडेंट की तीनों स्किल्स में इक्वल एफिशिएंसी नहीं होगी। किसी को प्रोडक्ट मॉकअप समझ ही नहीं आया, किसी को लोअर थर्ड परफॉर्म करते हुए इशू है, सॉफ्टवेयर का मसला है, इलस्ट्रेटर इस्तेमाल नहीं करना आ रहा, फोटोशॉप के साथ दोस्ती नहीं हो रही। तो आपके लिए सबसे जो इजी ऑप्शन ये है, वो ये है कि आप पावर पॉइंट के इस स्किल को प्रैक्टिस करो। स्लाइड शो, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकता, क्योंकि ये तो बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं है। जिनको तीनों समझ आ जाए जफर, वो ये करें कि इन तीनों में से देखो कि आप सबसे अच्छा कौन सा स्किल परफॉर्म कर सकते हो। जो सबसे अच्छा परफॉर्म करोगे ना, उसमें आपकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। मुनीबा, मैंने आपको 3 स्किल सिखाने हैं, बेसिक और एडवांस लेवल पे। तो वो टोटल 6 स्किल्स होते हैं, लेकिन असल में वो एक ही स्किल का बेसिक और एडवांस लेवल है। अब लोअर थर्ड को जब आप एडवांस पे सीखेंगे, जिसको कहा जाता है एनिमेटेड लोअर थर्ड, तो बेसिकली 2 स्किल्स हो जाएंगी। स्किल के जब जब लेवल इंक्रीज होते हैं तो स्किल जो है आपकी एक्सपैंड करती है। हाँ, एक लेक्चर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन पे भी होना चाहिए। इस पे ऑलरेडी जो है मैनेजमेंट का प्लान चल रहा है। लेट्स सी कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। ओके, मैं आपको गिग बनाना भी सिखाऊंगी। गिग बनाना तब सीखेंगे जब आपके पास स्किल आ जाएगी इंशाल्लाह। जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा वो फाइवर पे होगा। फाइवर के लेक्चर के बाद आप लोग सीखेंगे गिग्स बनाना। पहले प्रोफाइल्स बनेंगी एंड देन आपके गिग्स बनेंगे। श्रेयान, अगर आपको स्किल समझ आ गई तो अच्छा, तो आपकी प्रैक्टिस से होगा। जितनी आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपका स्किल ग्रो करेगा। लेक्चर कम क्यों है हमारे लिए? कितने लेक्चर्स होने चाहिए? हम प्रोडक्ट मॉकअप प्रोफेशनली भी टेम्पलेट को यूज़ करके करेंगे, मींस कॉपी पेस्ट। फैसल, जब आप लोग खुद डिज़ाइन करते हैं कस्टमाइज, तो उससे कहा जाता है पैकेजिंग डिज़ाइन, फिर वो प्रोडक्ट मॉकअप नहीं होता। प्रोडक्ट मॉकअप में आप टेम्पलेट का ही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मारिया गैरी, ऑलमोस्ट 15 लेक्चर्स होने चाहिए। 12 तो आपके होंगे, एक महीने में 12 लेक्चर्स हो सकते हैं। 15 मैनेजमेंट से बात करें, शायद वो आपके लिए अरेंज कर दें। चलिए ठीक है, अपना आज का स्किल स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है स्लाइड शो डिज़ाइन। तो आप इनकी चैट को ऑफ कर दें सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर स्किल।
सबसे पहले देखते हैं कि फाइवर पे स्लाइड शो डिज़ाइन किस तरह से सेल हो रहा है। स्लाइड शो बेसिकली वीडियो की तरह का एक फॉर्मेट होता है। इसको आप वीडियो फॉर्म में भी सेव कर सकते हैं और आप स्लाइड शो फॉर्म में भी सेव कर सकते हैं। स्लाइड शो का मकसद होता है पिक्चर्स को एक ऐसे फॉर्मेट में अरेंज करना जिसमें कुछ एनिमेशन और बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड हो। सो हमारे पास किसी भी स्लाइड शो के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, इमेजेस या फोटोज प्लस सम एनिमेशन और ट्रांजिशन एंड बैकग्राउंड म्यूजिक। तो पहले देखते हैं कि स्लाइड शो की क्या वर्थ है, यहाँ पे क्या कंपटीशन है। स्लाइड शो का कंपटीशन है हमारे पास 2400, बहुत कम कंपटीशन है। बीइंग अ स्लाइड शो डिजाइनर आप इस स्किल में अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हो। हाँ, अब ये फ्रीलांसर कह रहे हैं कि आई विल क्रिएट अमेजिंग फोटो वीडियो स्लाइड शो विद म्यूजिक। तो स्लाइड शो होता ही यही है कि पिक्चर्स की एनिमेशन विद म्यूजिक, इसको हम कहते हैं स्लाइड शो। इसमें आपकी मर्जी है आप कितनी पिक्चर्स ऑफर करते हैं। इन्होंने बेसिक में 35 पिक्चर्स ऑफर की हैं, स्टैंडर्ड में 50 पिक्चर्स और प्रीमियम में 100 प्लस पिक्चर्स। जब आप ये काम क्लाइंट के लिए करेंगे तो क्लाइंट क्या करेगा, आपको कुछ पिक्चर सेंड करेगा और आपसे ये कहेगा कि ये पिक्चर्स हैं और मुझे इन पिक्चर्स का स्लाइड शो क्रिएट करना है। बहुत सारे क्लाइंट्स आपको बैकग्राउंड म्यूजिक या कोई ऑडियो क्लिप भी सेंड करेंगे जो वो चाहेंगे कि हमारे स्लाइड शो में इंसर्ट हो जाए। तो इस काम को करने के लिए सबसे पहले आप ये करोगे, जितनी भी पिक्चर्स आपको क्लाइंट ने सेंड की है उन सबको एक सेपरेट एल्बम में सेव कर लें। सेपरेट एल्बम में सेव करने के बाद आप पावर पॉइंट ओपन करते हैं। इस काम के लिए हम पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे। ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन करेंगे। आप सबने पावर पॉइंट इस्तेमाल किया होगा। अच्छा, पावर पॉइंट में क्या होता है, आमतौर पे पिक्चर्स, सबसे पहले हमने पिक्चर्स ऐड करनी है ना। तो आमतौर पे क्या होता है, पिक्चर्स ऐड करने के लिए आप क्या करते हैं, आप इंसर्ट के ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन है पिक्चर्स ऐड करने का, वहां से आप पिक्चर्स ऐड कर लेते हो। फिर आप एक और स्लाइड बनाते हैं और उसमें आप एक और पिक्चर ऐड करते हैं। ये जो तरीका है ये एक नॉन प्रोफेशनल तरीका है। ये तरीका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे स्लाइड शो बनाने के लिए। सबसे पहले रीज़न तो ये है कि इस तरीके में अगर आपके क्लाइंट ने 50 पिक्चर सेंड किए तो क्या आप 50 स्लाइड्स बनाओगे और पिक्चर्स इंसर्ट करोगे? नहीं। दूसरा, अगर आप देखो तो पहली स्लाइड पे पिक्चर किसी और तरह प्लेस हुई है, दूसरी स्लाइड पे और तरह हुई है। अब आपको मैनुअल सेटिंग करनी पड़ेगी कि उसका साइज इक्वल हो, प्लेसमेंट ठीक तरीके से हुई हो। ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है। सबसे पहली चीज़ याद रखो कि जब भी आप स्लाइड शो डिज़ाइन करते हैं उसका मकसद ये होता है कि जो भी इमेजेस या फोटोज यूज़ होनी है उनको एक कंसिस्टेंट थीम के साथ डिस्प्ले किया जाए। कंसिस्टेंट इन टर्म्स ऑफ लेआउट, इन टर्म्स ऑफ इफेक्ट्स, फिल्टर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहली स्लाइड पे पिक्चर यहाँ डिस्प्ले की गई है, दूसरी स्लाइड में भी उसकी प्लेसमेंट इक्वल जगह पे होनी चाहिए, ना सिर्फ दूसरी स्लाइड पे बल्कि थ्रू आउट द स्लाइड शो। तो वो अलग अलग पिक्चर्स करने से तो नहीं होगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको सारी पिक्चर्स को हर एक स्लाइड पे सेम जगह पे प्लेस करने के लिए। तो हम ये तरीका इस्तेमाल नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, बजाय पिक्चर्स इंसर्ट करने के हम इंसर्ट करते हैं फोटो एल्बम, न्यू फोटो एल्बम पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले इस डायलॉग बॉक्स को ये बताना है कि आप कौन से पिक्चर्स को इंसर्ट करना चाह रहे हैं। फाइल पे क्लिक करोगे। अब आपने तमाम क्लाइंट के दिए गए पिक्चर्स को ऑलरेडी एक फोल्डर में प्लेस कर दिया है। अब आप क्या करोगे, आप इस फोल्डर में जाके प्रेस करेंगे Ctrl+A फॉर एप्पल। इसका ये की जब आप प्रेस करेंगे तो आपके तमाम पिक्चर्स उस फोल्डर में जो मौजूद हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। देन आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है। अभी देखो ये सारे पिक्चर्स आपके पास यहाँ पे इंसर्ट हो चुके हैं। टोटल 35 पिक्चर्स हैं। ये डबल डबल नंबर इसलिए आ रहे हैं कि मैंने अपनी तमाम पिक्चर्स को नंबर वाइज सेव किया है। राइट साइड पे जो नंबर आ रहा है वो फाइल नेम है और जो लेफ्ट साइड पे बॉक्स के साथ नंबर है वो स्लाइड का नंबर है। ये नंबर ये बताता है
कि पहले ये पिक्चर आएगा, फिर ये वाला, फिर थर्ड नंबर पे ये, फोर्थ पे ये। अगर आप चाह रहे हैं कि ये जो फिफ्थ नंबर वाला पिक्चर है ये आपके सबसे पहले शो हो, तो आप इन एरोज की मदद से इसको फर्स्ट पे ले जाएंगे। आप किसी भी पिक्चर की पोजीशन चेंज कर सकते हो कि वो इस नंबर पे नहीं, वो पहले शो हो, सेकंड नंबर पे हो। कोई रिमूव करना हो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। एक और ऑप्शन आपके पास पिक्चर के नीचे ये है कि आप इसको रोटेट कर सकते हैं। आप इसकी ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को चेंज कर सकते हो, जो कि हम अभी चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम अभी चेंज करेंगे तो हमें तमाम पिक्चर्स पे चेंज करना पड़ेगा। स्लाइड शो का मकसद ये होता है कि हर एक पिक्चर की जो फील है वो कंसिस्टेंट हो। इसी वजह से यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप चाहें तो अपनी तमाम पिक्चर्स को ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं। किसी भी स्लाइड शो में एक पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होगी, तमाम होंगी। आपने कोई भी अगर इफेक्ट अप्लाई करना है तो वो सारे स्लाइड शो पे अप्लाई होगा, किसी एक पिक्चर पे अप्लाई नहीं होगा। तो मैं इसको ऑल ब्लैक एंड व्हाइट नहीं कर रही। अगला ऑप्शन वो दे रहा है कि आप किस तरह से चाहते हैं कि एक पिक्चर की स्लाइड पे पोजीशनिंग हो। एक स्लाइड पे एक पिक्चर हो, दो पिक्चर्स हो, फोर पिक्चर्स हो, या एक पिक्चर विद टाइटल है। ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। मैं सिलेक्ट कर रही हूँ फिट टू स्लाइड, और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है थीम का। ये थीम्स आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। आप लिखोगे फ्री पावर पॉइंट थीम्स तो आपके पास गूगल पे बेशुमार थीम्स आ जाएंगी। जैसे फ़ॉन्ट डाउनलोड होते हैं इसी तरह आप पावर पॉइंट की थीम्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ थीम्स ऑलरेडी डाउनलोड हुई पड़ी हैं। अगर हम ब्राउज पे क्लिक करें तो ये वो थीम्स हैं जो कि ऑलरेडी आपके पावर पॉइंट में मौजूद हैं। आप इसमें से भी किसी थीम को सिलेक्ट कर सकते हो। लेट्स से मैं गैलरी का थीम सिलेक्ट करती हूँ। ये सारी ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपने क्लिक करना है क्रिएट पे। अब आप देखो कि क्रिएट पे क्लिक करने के बाद ये तमाम पिक्चर्स एक इक्वल और कंसिस्टेंट लेआउट की सूरत में आपकी स्लाइड्स पे प्लेस हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारा पहला स्टेप हो गया, हमने पिक्चर्स को प्लेस कर लिया। अब हम इन पिक्चर्स पे एनिमेशन या ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे। उससे पहले अगर आप चाहें तो आप टेक्स्ट को भी एडिट कर सकते हैं। ये जो फोटो एल्बम लिखा है इस पे आप क्लिक करके अपनी मर्जी का टेक्स्ट लिख लो। आप इस टेक्स्ट का फॉन्ट, इसका कलर, ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं। इसका साइज भी चेंज कर सकते हो। कलर भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने इस पे अप्लाई करनी है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन अप्लाई करने के लिए आप ट्रांजिशन के टैब में जाओगे तो आपके पास ये डिफरेंट ट्रांजिशन है। आपने ट्रांजिशन पे क्लिक करना है, फिर आप अगेन अगली स्लाइड पे क्लिक करोगे, उस पर ट्रांजिशन अप्लाई करोगे, देन नेक्स्ट स्लाइड पे क्लिक करके उस पर ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे। ये डिफरेंट ट्रांजिशंस आपके सामने नजर आ रही हैं। जिस स्लाइड पे आप ट्रांजिशन ऐड करेंगे उसके स्लाइड नंबर के नीचे एक स्टार अपीयर होगा, जिसका मतलब ये है कि इस स्लाइड पे ट्रांजिशन अप्लाई की जा चुकी है। जिस पे ट्रांजिशन अप्लाई नहीं होगी उसके नीचे स्टार नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज़ देखो, हमारे पास मल्टीपल ट्रांजिशन की ऑप्शंस है। आप इसमें से कोई भी ट्रांजिशन अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं तो अभी रैंडम कह रही हूँ ना, जब आप लोग डिज़ाइन करोगे तो आपने थीम के अकॉर्डिंग ट्रांजिशंस को अप्लाई करना है। हर एक स्लाइड शो का थीम होता है। 3 कॉमन थीम इस्तेमाल किए जाते हैं स्लाइड शोज के लिए। एक होता है इवेंट बेस्ड स्लाइड शो, उसको फोटो स्लाइड शो भी कहा जाता है। उसमें क्या होगा, बर्थडे, एनिवर्सरी, वेडिंग या किसी भी थीम की, किसी भी इवेंट की पिक्चर्स हो सकती हैं। अगर आप इवेंट बेस्ड स्लाइड शो बना रहे हैं तो जो आपने ट्रांजिशन लगानी है वो ये एक्साइटिंग वाली होंगी। ये जो एक्साइटिंग के बॉक्स में सेक्शन में आपको नजर आ रही हैं, आप एक इवेंट बेस्ड स्लाइड शो में एक्साइटिंग ट्रांजिशन लगाएंगे। अगर आप डिजाइन करते हैं कोई स्टोरी टेलिंग,
स्टोरी टेलिंग स्लाइड शो अक्सर होते हैं एड्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, कैटलॉग्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रमोशंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इससे आप अपने कोई वीडियो भी बना सकते हो, अपने गिग की वीडियो बना सकते हो, कोई भी प्रमोशनल अगर आपने वीडियो बनानी है तो तब हम जिस ट्रांजिशन का इस्तेमाल करेंगे वो डायनामिक कंटेंट है। ठीक है, तब आपने डायनामिक कंटेंट वाली ट्रांजिशन लगानी है। और अगर आप कोई ऐसी स्लाइड शो बना रहे हैं, अगर आप कोई ऐसा स्लाइड शो बना रहे हैं जो कॉर्पोरेट है, थोड़ा सीरियस किस्म का स्लाइड शो है, तो आप सटल ट्रांजिशंस लगाएंगे, जो सटल सबसे आपके पास टॉप पे आ रही है। मैं अभी रैंडम लगा रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने अपनी थीम के अकॉर्डिंग स्लाइड शो में ट्रांजिशन ऐड करनी है। अच्छा जी, ये मैं पहले कंप्लीट कर लूँ, देन मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ कि हम हर एक स्लाइड पे ट्रांजिशन को ऐड कर रहे हैं। ये हमारा सेकंड स्टेप है, अपनी स्लाइड्स पे ट्रांजिशन ऐड करना। अच्छा, ये हमने ट्रांजिशन जो है तमाम स्लाइड्स पे ऐड कर ली। अब अगर आप देखो तो हर एक ट्रांजिशन के साथ ये कुछ इफेक्ट ऑप्शंस है। फॉर एग्जांपल इस पे मैंने ये वाला ट्रांजिशन लगाया, लेट्स सपोज इस पे आप चलो ये वाला लगा लो, तो इसके ये आपके पास इफेक्ट ऑप्शंस आ रहे हैं। ये इफेक्ट ऑप्शन बताएंगे कि आपने राइट से फ्लिप करना है, लेफ्ट से फ्लिप करना है। इसके अलावा अगर आप इस स्लाइड पे देखो, आपने पील ऑफ का ट्रांजिशन लगाया, उसके अपने इफेक्ट ऑप्शंस हैं। जितना आप इन इफेक्ट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे उतना ही बेहतरीन आप स्लाइड शो डिजाइन कर सकते हैं। इसमें कुछ भी टेक्निकल नहीं है, इंतहाई सिंपल इंटरफेस है, काम करना बहुत आसान है। ये सारे के सारा आपके अपने एक्सपोजर पे है। जितना आप चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना ही बेहतर आप काम कर सकते हैं। अब ये देखो, फॉर एग्जांपल ये हमने जो फर्स्ट स्लाइड पे लगाई है रिवील की इफेक्ट ऑप्शंस क्या हैं। आप उसको राइट से रिवील कर सकते हो, लेफ्ट से कर सकते हैं, थ्रो ब्लैक कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। एक एक ट्रांजिशन के कोई आपके पास 5 से 6 ऑप्शंस होंगे। जितना आप मल्टीपल ऑप्शन यूज करेंगे उतना खूबसूरत और प्रोफेशनल आपका स्लाइड शो बनेगा। अब हमारा सेकंड स्टेप हो गया ट्रांजिशन अप्लाई करने का। अब अगला स्टेप ये है कि आपने इस स्लाइड शो पे लगाना है बैकग्राउंड म्यूजिक। बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए ऑडियो क्लिप क्लाइंट आपको सेंड करता है। अगर क्लाइंट सेंड नहीं करेगा तो आप गूगल से कोई भी थीम के अकॉर्डिंग फ्री ऑडियो क्लिप कॉपीराइट फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल से कर लो, नहीं तो आपको जो फेसबुक ग्रुप है लर्न फ्रीलांसिंग विद राबिया अब्बास, उसमें भी काफ़ी रिसोर्सेज मिल जाएंगे। आपने सर्च बार में लिखना है फ्री ऑडियो क्लिप्स। बहुत सारे आपके सीनियर्स ने ऑडियो क्लिप शेयर किए हुए हैं। अच्छा, अब हमने इस पे साउंड अप्लाई करने के लिए आप पहली स्लाइड पे जाएंगे। पहली स्लाइड में जो आपने ट्रांजिशन लगाई है उस ट्रांजिशन में जो साउंड का ऑप्शन है वहां पे आपने क्लिक करना है, अदर साउंड पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपने फाइल सिलेक्ट कर लेनी है कि कौन सा आप म्यूजिक इस पे प्ले करना चाह रहे हो। मेरे पास अभी कोई ऑडियो क्लिप पड़ा नहीं हुआ, आपने ऑडियो क्लिप को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपने उसको लूप कर देना है। एंड पे ऑप्शन आ रहा है लूप का। लूप से क्या होता है कि जब तक आप अगला साउंड ऐड नहीं करते वही म्यूजिक आपके पास प्ले होता रहेगा। अगला साउंड आप ऐड करोगे नहीं, आप पहली स्लाइड पे ही साउंड ऐड करेंगे और उसको लूप कर देंगे, जिसकी वजह से वो थ्रू आउट द स्लाइड शो सेम म्यूजिक प्ले होगा। अच्छा, मैं तो अभी यहाँ पे मेरे पास ऑडियो क्लिप नहीं, तो जो ऑप्शंस मौजूद हैं मैं उसी में से कोई डिफरेंट साउंड सिलेक्ट कर रही हूँ। मैं इसको लूप नहीं कर रही ताकि वो सारी स्लाइड शो पे प्ले ना हो। जो म्यूजिक मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, जो साउंड मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, वो सिर्फ इन्हीं स्पेसिफिक स्लाइड्स पे ही प्ले होगा। इसमें भी हम कोई ऐड कर लेते हैं।
2-3 स्लाइड्स पे ऐड कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि किस तरह से म्यूजिक प्ले होगा। आप लोग सिर्फ फर्स्ट स्लाइड पे अदर साउंड के ऑप्शन से जाके उसको सिलेक्ट करेंगे एंड देन आप उसको लूप कर देंगे। अच्छा, इसे कंप्लीट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने फाइल के ऑप्शन पे जाना है, सेव एज पे क्लिक करना है। जहाँ पे आप इसको सेव करना चाह रहे हो आप उसको वो डेस्टिनेशन बताएंगे और फाइल का नाम या क्लाइंट का या आपके प्रोजेक्ट का, और फॉर्मेट जो आपने सिलेक्ट करना है वो होगा पावर पॉइंट शो का। पावर पॉइंट की मदद से आप बहुत खूबसूरत वीडियोस भी बना सकते हैं, एनिमेटेड वीडियोस भी बनती हैं। अगर आप वीडियो फॉर्मेट में कोई चीज़ बनाना चाह रहे हो, कोई एड, कोई स्लाइड शो, तो आपने जो फॉर्मेट सिलेक्ट करना है वो होगा MPEG-4 वीडियो या विंडोज मीडिया वीडियो का। आपने इन दोनों ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है तो आपका स्लाइड शो वीडियो फॉर्म में सेव हो जाएगा। जब आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट परफॉर्म करनी है और ग्रुप में अपने काम को अपलोड करना है तो आप वीडियो फॉर्म में सेव करेंगे। वीडियो फॉर्म में सेव होने के लिए 10 से 15 मिनट लगते हैं आपके स्लाइड शो को वीडियो फॉर्मेट में रेंडर होने के लिए। तो आप उसको वीडियो फॉर्म में सेव करके 2 ग्रुप में अपलोड करेंगे। कुछ क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें स्लाइड शो वीडियो में डिलीवर करें, कुछ को स्लाइड शो ही चाहिए होता है। तो स्लाइड शो का अपना फॉर्मेट पावर पॉइंट शो है, इसको हम सेव करते हैं। ये जो पावर पॉइंट शो है ये डायरेक्टली प्ले होता है। लेट्स सी ये कैसे प्ले होगा। अब इसमें आपने चूंकि सिर्फ 1-2 स्लाइड्स पे म्यूजिक लगाया है तो ये वो जो साउंड हमने ऐड किया था ये सिर्फ उसी स्लाइड पे प्ले हुआ है, थ्रू आउट प्ले नहीं होगा। जो आप ऐड करेंगे वो थ्रू आउट प्ले होगा क्योंकि वो लूप हुआ होगा। इस तरीके से आप बहुत खूबसूरत और प्रोफेशनल स्लाइड शोज बना सकते हैं। इसके लिए आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने 2 तरह के स्लाइड शोज बनाने हैं, एक होगा इवेंट बेस्ड और दूसरा होगा स्टोरी टेलिंग। इवेंट बेस्ड में आप क्या करेंगे, अपनी पिक्चर्स इस्तेमाल कर लो, गूगल से कोई पिक्चर ले लो, किसी बर्थडे, एनिवर्सरी, वेडिंग, कोई भी आपने इवेंट की पिक्चर्स लेनी है 20 से 25 और उसका एक रेलिवेंट म्यूजिक ऐड करना है। कोई सॉन्ग ऐड कर लो, कोई म्यूजिक ऐड कर लो और आपने एक बनाना है इवेंट बेस्ड स्लाइड शो। दूसरा आप बनाएंगे स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग में आप कोई ऐड भी बना सकते हो। ऐड के लिए आपको प्रोडक्ट की पिक्चर्स, लोगो वगैरह सब चीज़ें गूगल से मिल जाएंगी, या आप किसी भी ड्रामा, मूवी, फिल्म, सीरीज की स्टोरी बना सकते हैं। उसके करेक्टर्स, उसका कवर पेज एंड देन उसके डिफरेंट सीन्स आपने ऐड करके उसके OST के साथ या मिलते जुलते म्यूजिक के साथ आपने एक स्टोरी बेस्ड स्लाइड शो बनाना है। इन दोनों स्लाइड शोज को आपने ग्रुप में अपलोड करना है, वीडियो की फॉर्मेट में मुझे टैग करना है। इंस्पिरेशन के लिए आप अपने सीनियर्स का काम देख सकते हैं, आपने इन जैसा या इनसे बेहतरीन काम करना है। ओके, इसमें से हम देखते हैं कि लेट्स सी ये क्या है।
एक और स्लाइड देखिए। इसी तरह से आपने कोई भी ना स्टोरी बेस्ड म्यूजिक ऐड करके बहुत अच्छा प्रोफेशनल काम करना है और वीडियो फॉर्मेट में उसको आप ग्रुप में अपलोड करेंगे, ठीक है। अच्छा, इन्होंने ब्लर पिक्चर यूज किया, आपने ब्लर यूज नहीं करनी। और इस तरह से आप लोग अपना अपना काम ग्रुप में अपलोड करेंगे। अब इनकी चैट ओपन करें। सबसे पहले तो आप मुझे बताएंगे कि स्लाइड शो का स्किल आसान है, मुश्किल है, बोरिंग है कि इंटरेस्टिंग है। पहले अपना फीडबैक दो, देन क्वेश्चंस पे आते हैं। चैट इनकी ओपन कर दें और आप मुझे ये बताएं कि स्लाइड शो का स्किल कैसा है। आसान तो है, बोरिंग है कि इंटरेस्टिंग है? आपको पता है ये इतने आसान से स्किल से फ्रीलांसर्स कितने ज्यादा पैसे बना रहे हैं? क्योंकि इसमें आपका देखो, पहली दोनों स्किल्स में आपके एस्थेटिक इन्वॉल्व नहीं थे, आपकी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व नहीं थी। इस स्किल में आपकी एस्थेटिक इन्वॉल्व है, आपकी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है। जितनी ज्यादा आप ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे, जितनी अच्छी पिक्चर्स का इस्तेमाल करोगे, जितनी आप इसमें अच्छी ट्रांजिशन ऐड करेंगे, उतना ही बेहतरीन आप काम कर सकते हो। तो मैं एक्सपेक्ट करूँ कि आप अपने सीनियर से ज्यादा अच्छा काम करके दिखाएंगे। इसमें आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है, हमें समझ नहीं आई। इसमें समझने वाला कुछ है ही नहीं है। सिंपल सा आपने पिक्चर्स को अपलोड करना है, ट्रांजिशन अप्लाई करनी है, एंड देन एडवांस पे मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप इसी स्लाइड शो में वर्ड्स को एनिमेट कर सकते हैं, टेक्स्ट एनिमेट कैसे होता है और आप कैसे एनिमेटेड वीडियोस बना सकते हैं। बिल्कुल आप वीडियो पे अपलोड करेंगे सलमा इसको। मैम ये तो इजी है बहुत, फिर क्लाइंट्स खुद भी तो ये इजी और बेसिक काम कर सकते हैं। व्हाई डू दे पे फॉर दिस बेसिक थिंग? इसके लिए एप्स भी हो सकते हैं, क्लाइंट से काम करवाते क्यों है? जुखरुफ, इस सेशन से पहले क्या आपको पता था कि इतने 3 इजी काम मौजूद हैं जिनके पैसे मिलते हैं? ये तो अभी सिर्फ 3 काम है। आपको पता है 1001 स्किल्स ऐसी हैं जो बिल्कुल नॉन टेक्निकल है, उसमें कोई आपको हार्ड एंड फास्ट नॉलेज नहीं चाहिए, बहुत आराम से आप परफॉर्म कर सकते हैं। फिर भी क्लाइंट काम करवाते हैं, फ्रीलांसर्स लाखों कमा रहे हैं। उसकी 2 वजूहात है। एक वजह तो ये है कि क्लाइंट को पता ही नहीं होता कि ये काम इस तरह से भी हो सकता है। हर इंसान को हर चीज थोड़ी पता होती है। दूसरी वजह ये है कि पता होना और उस चीज के लिए वक्त होना 2 अलग बातें हैं। अब मुझे इन सब चीजों का पता है, ये सारे काम मैं खुद नहीं करूंगी, मैं इसके लिए किसी ना किसी फ्रीलांसर को हायर करूंगी, बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है। तो टाइम बहुत बड़ा एक इशू है जिसकी वजह से बहुत सारे क्लाइंट्स इस तरह के छोटे काम या मुश्किल काम, आसान काम, टेक्निकल काम, नॉन टेक्निकल काम दूसरे लोगों को आउटसोर्स कर देते हैं। तो ये वजूहात हैं जिसकी वजह से क्लाइंट्स फ्रीलांसर्स से काम करवाते हैं। और यही वजह है कि फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री इतना ग्रो कर रही है कि अब किसी भी इंसान को देखो, एक तो खुद काम नहीं करना पड़ता। पहले क्या होता था, अगर खुद काम नहीं करना तो आप किसी को अपने ऑफिस में हायर करके काम करवाएं, लेकिन अब तो ऑफिस में हायर करने की जरूरत भी नहीं है। आप जो है उसको आउटसोर्स करें, ऑनलाइन काम उससे करवाएं। थैंक यू सो मच नासिर। आई होप कि आप लोगों को समझ आता होगा। समझ के साथ साथ अगर आप इन स्किल्स को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करो तो ट्रस्ट मी, ये स्किल्स आपकी तमाम फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सकती हैं। हाँ मैम, 3-4 मंथ जॉब के बाद क्या हम फाइवर को छोड़ सकते हैं? फाइवर को छोड़ सकते हैं? फाइवर को क्यों छोड़ना है आपने जावेद? जब आपको फाइवर से इतने पैसे मिलेंगे आप क्यों छोड़ोगे? मैम अगर हमने अपनी वीडियो बनानी हो लाइक लेक्चर देते हुए तो उसके किस तरह स्लाइड शो में करेंगे? हाफिजा, उसके लिए आप स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं। आप ये देखो, मैं आपको बताती हूँ, ये स्लाइड शो नजर आ रहा है आपको? स्लाइड शो का ऑप्शन यहाँ पे आप रिकॉर्ड स्लाइड शो पे जब क्लिक करते हैं ना, अब फॉर एग्जांपल ये देखो, मैंने यहाँ पे जाके क्लिक किया रिकॉर्ड फ्रॉम करंट स्लाइड। अब क्या होगा, अब मैं बोलना शुरू करूंगी, इसको आप करें, ये मैंने बोलना शुरू किया। अब ये क्या करेगा, जो मैं बोल रही हूँ उसको भी रिकॉर्ड करेगा और उसके साथ साथ एनिमेशन को भी प्ले करेगा। ये इंस्टेंट स्किल नहीं है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप खुद सीख सकते हो। अब इसको हम ऑफ करते हैं, रिज्यूम रिकॉर्डिंग, और अब ये देखो जो मैंने बोला वो प्ले होगा। उसको भी रिकॉर्ड करेगा और उसके साथ साथ एनिमेशन को भी प्ले करेगा। ये इंस्टेंट स्किल नहीं है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप खुद सीख सकते हो। अब इसको हम ऑफ करते हैं।
हाँ, इस तरह से आप कोई भी लेक्चर की, कोई भी मोटिवेशनल स्पीच, किसी भी ऐड की कोई भी आप चीज रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपने क्या करना है, फिर आपने ना बैकग्राउंड पे म्यूजिक ऐड नहीं करना, आपने अपना वॉइस ओवर ऐड करना है। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूं, लर्न फ्रीलांसिंग विद राबिया अब्बास, अब अगली तस्वीर में हम ये देखेंगे कि ये चीजें हो रही हैं, तो इस तरह से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं स्लाइड शो को। पावर पॉइंट के इतने स्किल्स हैं कि आपकी सोच है कि ये बेसिक सा स्किल जो है ये आपको कितना ज्यादा जो है ना बेनिफिट दे सकता है। और मजे की बात ये है, आपने क्या करना है, इसको रिकॉर्ड करने के बाद ना वीडियो में सेव कर लो। जब आप वीडियो में सेव करोगे तो वो वीडियो फॉर्म में प्ले होगा। स्लाइड शो फॉर्मेट डिफरेंट होता है, वीडियो फॉर्मेट में चीजें खुद ही प्ले हो रही होती है। जी ठीक है समीना। अनिला आप सेशन में हो? यस मैम। नीला, इनकी ना रिक्वेस्ट है, इस पे पहले भी मेरी सर इमरान से बात हुई थी कि इनको इंस्टॉलेशन सिखा दी जाए किसी भी एक सेशन में ना सॉफ्टवेयर्स की। तो आप सर को जी दोबारा मैम। मैसेज में कर दीजिएगा कि एक लेक्चर रख ले सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन पे, ताकि इनकी ठीक है मैम। सॉफ्टवेयर जो है वो क्वेरी सॉल्व हो सके। मैम एक्चुअल में पहले जो हम लोगों ने शेड्यूल सेट किया था उसमें इनका एक लेक्चर अबाउट इंस्टॉलेशन के बारे में ही था, हाँ लेकिन जी। स्टूडेंट इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं और वो कहते हैं कि हमारा लेक्चर तो दूसरा होना चाहिए, जिसकी वजह से इनके अगेन ऐसे ही लेक्चर्स वो कंडक्ट कर दिए गए हैं। स्टूडेंट्स थोड़ा सा कॉपरेट किया करें, मैनेजमेंट जो भी डिसीजन लेती है वो आपके फायदे के लिए, आपसे ज्यादा मैनेजमेंट को आपका ख्याल होता है कि हमारे स्टूडेंट सक्सेसफुल हों। आप लोग सक्सेसफुल होंगे तो हम एज ए कम्युनिटी ग्रो करेंगे ना। तो बाकी जो है वो आपका ही कंसर्न रिजॉल्व कर दिया जाएगा। सीनियर से काम देखने के लिए उजाला, आप यहाँ पे सिर्फ लिखो स्लाइड शो डिजाइन। कोई भी आपने स्किल देखनी है ना किसी सीनियर की, आप लिखें स्लाइड शो डिजाइन, आपके पास वो तमाम स्लाइड शोज आ जाएंगे जो वो बना चुके हैं। आप उस पर देख लो उनका काम। हाँ, आप अगर बैच नंबर लिखेंगे तो स्पेसिफिक बैच नंबर के काम आ जाएंगे आपके पास। ये एक और काम मुझे लग रहा है अच्छा है, बैच नंबर 15 का स्लाइड शो है। लेट्स सी। I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and own. राधिका, मुझे आप लोगों का काम बहुत पसंद आया। मैंने पहले ही बताया था कि जितने स्टूडेंट्स ने काम सबमिट करवाया, आप लोगों ने शानदार काम सबमिट करवाया। ऐसा काम है कि मैं आपके जूनियर्स को प्राउडली दिखा सकती हूँ कि ये देखें, ये आपके सीनियर्स का काम है। तो जिन्होंने नहीं किया उनके काम का मुझे इंतजार है। अच्छा, 3-4 माह के बाद पेपर है इसलिए छोड़ने का कहा। जब आपके पेपर्स होंगे आप छोड़ना ना, आप अपने गिग्स को पॉज कर देना, मुझे बता देना कि अब आपके पेपर्स है, मैं आपको उसका सोल्यूशन बता दूंगी, ठीक है। नादिर अली ने एक गिग फाइवर पे डाली है मगर कोई ऑर्डर नहीं आ रहा। नादिर, एक गिग से ऑर्डर्स मुश्किल से आते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा फाइवर का है, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि फाइवर पे आप किस तरह काम करते हैं कि आपको जल्दी ऑर्डर्स आए। देखो, जब कोई घर बनाना होता है ना, तो उस घर की जो बेस होती है उसका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर बेस स्ट्रांग नहीं होगी तो क्या होगा, जितनी मर्जी अच्छी रूम्स बना लो, जो मर्जी अच्छी बिल्डिंग बना लो, वो स्ट्रांग नहीं होगी। तो अगर आप चाहते हैं ना फाइवर पे ऑर्डर आए, तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपका अकाउंट, आपकी प्रोफाइल फाइवर के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हो। तो वो आपको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। आपकी प्रोफाइल जब रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग बनती है, फिर आ जाते हैं आपके गिग्स। वो गिग्स जब आप सही तरीके से बनाते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ऑर्डर ना आए। अगले लेक्चर में बताऊंगी ना, अभी 10 मिनट में मैं कहाँ से आपको बता दूंगी अकाउंट कैसे बनाना है। आज का जो था वो आपका लेक्चर स्लाइड शो डिजाइन पे था। आई होप कि आप लोगों को आज के लेक्चर से एक न्यू स्किल सीखने को मिली होगी। इस स्किल की प्रैक्टिस करो ताकि आप इस स्किल में ग्रो कर सके। बिल्कुल हम अपवर्क पे भी काम करेंगे मेहताब, और अपवर्क पे हम काम करेंगे एडवांस लेवल में। जी जी राहिल, मुझसे कांटेक्ट कैसे हो सकता है? आप ग्रुप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो, आप पेज के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका फ्रीलांसिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, अगर मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना है तो ये पेज है आस्क मी शबास। अगर फ्रीलांसिंग से रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो आप फ्रीलांसिंग क्लिनिक के पेज के थ्रू कांटेक्ट करोगे। उजाला, बिजी तो सब होते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि जैसे ही मुझे टाइम मिले मैं आप लोगों की क्वेरीज का रिस्पॉन्ड करूं। और मेजॉरिटी को रिस्पांस मिलता भी है, कोई एक दो स्टूडेंट रह जाए थोड़ा सा वेट कर ले, सबको रिस्पांस मिलता है। वर्डप्रेस पे आपका मर्जी है तो आप काम करें, लेकिन मैं आपको वर्डप्रेस की इंस्टेंट स्किल्स नहीं सिखा रही, मैं आपको सिर्फ डिजाइन की इंस्टेंट स्किल्स सिखा रही हूँ।
ठीक है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। लास्ट असाइनमेंट के बारे में बता दें, मोटिवेशन हो जाएगी। लास्ट असाइनमेंट मैंने आपको बता दिया है कि आपने 2 स्लाइड शोज बनाने हैं। ठीक है राहील, ये मसला भी हल हो जाएगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। सारे आप लोगों के फ्रीलांसिंग के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आप लोग फिलहाल के लिए स्लाइड शो की प्रैक्टिस करो, अपनी तमाम असाइनमेंट्स को सबमिट करें ताकि हम अपनी स्किल को सेल कर सके। याद रखिएगा फ्रीलांसिंग में आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंथ कौन सी है, फटाफट बताओ। फ्रीलांसिंग में आपकी स्ट्रेंथ क्या होती है? स्किल, एग्जैक्टली। इसी स्किल को हमने सेल करना है, तो स्किल की जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे ना उतना ही ज्यादा आपकी ग्रोथ के चांसेस हैं। कम्युनिकेशन स्किल की भी इंपॉर्टेंस है बख्तावर, लेकिन कम्युनिकेशन तो बाद की बात है। कम्युनिकेशन में तो आपने क्लाइंट को कन्विंस कर लिया, अब काम करने की बारी आएगी तो क्या काम करके देंगे, तो तब तो आपका टेक्निकल स्किल आना चाहिए ना। ठीक है, चलिए फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, खुश रहें, अल्लाह हाफिज।